आप कोई इंडस्ट्रियल में इसमें कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ में हमारा टोटल जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ये 22 से 24% है। एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन है वो जो है वो केवल 12% है, जबकि 60% पॉपुलेशन बिलोंग करती है। और हमारे सर्विस सेक्टर का 52 से 54% है। अब यूपी और बिहार का भी सोचिए कि आप लोग ज़्यादा उधर काम करते हैं। अगर इथेनॉल की इकोनॉमी बन जाएगी और पेट्रोल को अगर इथेनॉल ने रिप्लेस कर दिया और इथेनॉल से एक आइसोब्यूटेनॉल बनता है जो डीजल का अल्टरनेटिव है। मैंने एक महीना पहले पूना में किर्लोस्कर कंपनी के जनरेटर सेट्स को 100% इथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल पर लॉन्च किया। अभी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट ट्रैक्टर फ्लेक्स इंजन पे आ रहे हैं, मैं मंत्री हूँ। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन और फ्लेक्स इंजन पे आ रहे हैं। डीजल पेट्रोल नहीं आएगा, अपने देश की फ्यूल होगी। तो हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बना है, ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता बना है। अब ईंधन दाता नहीं वो हवाई ईंधन दाता बना है। अब हवाई ईंधन दाता नहीं वो हाइड्रोजन दाता बना है। अब हाइड्रोजन दाता नहीं तो किसान बिटुमिन दाता बना है। ये आपके पानीपत में जो राइस स्ट्रॉ है उसमें इंडियन ऑयल से हमने एक प्लांट डलवाया। ये बस कितनी सुंदर है, आप देखिए। ये फ्लैश चार्जिंग है। अब ये इसका आवाज नहीं, पोल्यूशन जीरो, और ये भी पावर अगर सोलर पे मिल जाएगी तो बस वाला भी बहुत प्रॉफिट कमाएगा। अभी मैं आपको बता दूं, एक बख्शियन कंपनी करके बड़ी कंपनी है लॉजिस्टिक की, उन्होंने सोनीपत में एक डेपो डाला है और रेणुका शुगर वाले उन्होंने उनको ट्रक्स दिए हैं। तो चाइना से आए हैं, अभी अपने देश में भी तैयार हो रहे हैं। और पूरे जेएनपीटी कांडला और मुद्रा पोर्ट के जो कंटेनर है वो इलेक्ट्रिक ट्रक 60 टन का है, वो कंटेनर वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ से खाली कंटेनर लेके वापस पहुँचाएंगे, या माल होगा इधर लेके आएंगे। जहाँ 110 रुपये का डीजल लगता था वहाँ केवल 10 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी। अभी केपीएमजी ने भी अध्ययन किया और चेन्नई आईआईटी, कानपुर आईआईटी और आईएम बेंगलोर ने अध्ययन किया है और उन्होंने कहा कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 5 से 6% कम हुई है। ये बहुत 4-6 महीने पहले कहा था, क्योंकि रोड अच्छे बने, और केवल रोड अच्छे बने नहीं, फ्यूल भी बनी, इलेक्ट्रिक फ्यूल आई अल्टरनेटिव। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी आज 10% पे आई, ऐसा उन्होंने कहा है। मेरे हिसाब से अब वो कॉस्ट 9% पे, यानी सिंगल डिजिट पे आई है। तो 7% अगर लॉजिस्टिक कम होगी कॉस्ट, तो एक्सपोर्ट में हम कितने कॉम्पिटिटिव बनेंगे। तो हमारे देश का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अभी 32% बढ़ा है। इसका कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है, और इसलिए आने वाले समय में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने के कारण हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा। तो देश में एम्प्लॉयमेंट कितना क्रिएट होगा। जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है तो उससे रोजगार निर्माण होता है। जब रोजगार निर्माण होता है तो पर कैपिटा इनकम जीडीपी बढ़ता है, और पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो परचेसिंग पावर बढ़ती है, और परचेसिंग पावर जब बढ़ती है तो उद्योग व्यापार दुकानें सबका धंधा चलता है।